अगर सरकार से एक सवाल पूछा जाए कि अगर प्राइवेट इतने ही अच्छे हैं तो आप एक व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे। आप व्यवस्था तो यूरोप से ले आए प्राइवेट कि हाँ जी प्राइवेट कर दो तो लोगों को सर्विस अच्छी मिलेगी, आउटपुट अच्छी आएगी, बेनिफिट अच्छा होगा। आप व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे। जब प्राइवेट लोग, अगर हम बैंक से हट के भी बात करें, किसी सड़क को बनाते हैं, किसी पुल को बनाते हैं, वो गिर जाता है तो आप जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे हैं उनकी। कल बैंकों में क्या होगी? हड़ताल होगी। ये सरकार सुन ले, नहीं तो ये हड़ताल जारी रहेगी, अनिश्चित काल तक भी जारी रह सकती है। यूएफबीयू जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद। नमस्कार। सभी सरकारी बैंकों द्वारा निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैंक कर्मी हैं वो आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल जिले की दिखा रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो बैंक कर्मी हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। कल भी बैंक बंद रहेंगे, यानी कि कल भी हड़ताल रहेगी। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि व्यवस्था सरकारी अच्छी नहीं है, उससे आउटपुट आपको नहीं आ रहा है, आप उन कारणों को ढूंढें, उन कारणों को ठीक करने का प्रयास करें। आपको लगता है कि लॉस मेकिंग है, आप देखें क्यों लॉस हो रहा है। कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा कि आपने ही रिकमेंड किया था कि कारपोरेट्स को लोन दो, कारपोरेट्स को लोन दिया, करोड़ों का लोन दिया, उसके बाद आपने एक व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई कि वो देश से बाहर ना जा पाए उस लोन को चुकाए बिना। क्यों नहीं आप करते? क्यों नहीं आप पासपोर्ट ऑफिस में इतनी सारी आपने क्लॉजेस लगाई हैं, क्यों नहीं आप एक क्लॉज और लगाते कि उसका सिबिल स्कोर चेक होगा वहाँ पे, उसने जहाँ जहाँ आपकी कंट्री में जहाँ जहाँ से लोन लिया है वो वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे बाहर चला जाता है वो, उसको पासपोर्ट ही कैसे मिल जाता है। आप सिबिल स्कोर को साथ में ऐड करें, और अगर किसी का सिबिल खराब है तो उसे पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इट शुड बी अ सिंपल रूल। क्यों नहीं करते आप ऐसा? और अगर आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन करना इतना ही अच्छा है, प्राइवेट आपके इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप क्यों ये नहीं देख पा रहे कि वहाँ जो ना केवल वहाँ के एम्प्लॉई जिनको इतना वर्कलोड दे दिया जाता है कि वो छुट्टी के दिन काम करते हैं, देर शाम तक बैठ के काम करते हैं और उन्हें एक भी पैसा वेज नहीं दिया जाता, कोई एक्स्ट्रा वेजेस नहीं दिए जाते। यही बैंक, यही कंपनीज जब फॉरेन में, यूरोप में काम करती हैं तो लिमिटेड समय में काम करवाती हैं, और एक भी मिनट अगर ऊपर वो कर्मचारी को बैठाना चाहती हैं तो उसे वेजेस बिना कहे दिए जाते हैं, उसे मांगने नहीं पड़ते, उसे लड़ना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? अगर यूरोप का कंसेप्ट हम ला सकते हैं, यूरोप के तरीके से उसके ऊपर चेक क्यों नहीं रख सकते? उसके लिए नीतियाँ निर्धारित क्यों नहीं कर सकते? क्यों ना हम ऐसा करें कि हम प्राइवेट को भी एक स्ट्रीमलाइन में लाने का प्रयास करें, वहाँ भी एक वर्क कल्चर हो, एक सोशल वर्क लाइफ का बैलेंस हो, हर कर्मचारी खुशी से वहाँ काम कर पाए। आप क्या देखते हैं, कितने आप प्राइवेट किसी भी संस्था में जाकर के देखें, कितने कर्मचारी वहाँ खुशी से काम कर रहे हैं। हर कोई परेशान है कि उनको इतना वर्कलोड दे दिया गया है कि कोई टाइमिंग नहीं बचे हैं, उनका कोई अपनी लाइफ नहीं बची है। घर से कोई फ़ोन कॉल आ जाता है, वाइफ बीमार है, डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए आपको बॉस की परमिशन चाहिए और बॉस मीटिंग में है तो 2 घंटे बैठे रहिए, वाइफ घर में बीमारी से तड़पती रहेगी। क्यों है ऐसी व्यवस्था? क्यों ऐसा नहीं करते कि आप चीज़ों को आसान करें, आप चीज़ों को फ्रूटफुल बनाने का प्रयास करें, ना कि उन्हें कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास करें। गड्ढे की सर, निजीकरण के चलते लोगों को क्या नुकसान हो सकता है? निजीकरण से लोगों को सबसे पहला नुकसान यही है कि हमारी ज़्यादातर जनता गरीब है, कम पढ़ी लिखी है। जितने हमारे प्राइवेट बैंक हैं उनके कुछ मिनिमम बैलेंस चार्जेस हैं। 5,000 10,000 अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो वो चार्ज लेंगे आपसे। देन वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी पे जाइए, आप हमारी ब्रांच में स्टेप इन मत कीजिए। उनको प्रॉपर्ली वहाँ अटेंड नहीं किया जाता। अब जो बेचारे हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप टेक्नोलॉजी को अगर उस तरीके से इफेक्टिवली नहीं कर सकते तो उन्हें सपोर्ट कौन देगा? सरकारी बैंक में जब वो आते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं, उन्हें हम चेक बुक देते हैं, पासबुक देते हैं, ATM देते हैं, वो खुश होते हैं। उन्हें कोई लायबिलिटी नहीं है कि उन्हें अपने कुछ पैसे ऐसे जिनसे वो 1 महीना अपना घर चला सकते हो वो बैंक में छोड़ के रखने हैं। क्यों रख के छोड़ने हैं वो पैसे? अगर वो प्राइवेट में जाएंगे तो उन्हें वो पैसे वहाँ छोड़ने होंगे। उसके बाद जब वो आते हैं हमसे पूछते हैं कि हमारा बैलेंस क्या है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें ये तक नहीं पता लगता कि हमारी कब सैलरी आई, आप हमें देख के बता दीजिए, हमारे कितने पैसे चले गए हैं, उसमें से कितने रह गए हैं ये बता दीजिए। इस तरीके की चीज़ें क्या प्राइवेट बैंक अटेंड करते हैं? क्या वो किसी को यूँ कहते हैं कि हाँ आइए बैठिए हमसे पूछिए और हमें आपसे आउटपुट हो या ना हो हमें परवाह नहीं है? वो एक सिंगल कस्टमर को अटेंड करते हुए ये देखते हैं कि ये हमें क्या देगा, ये हमें लाइफ इंश्योरेंस दे सकता है या नहीं, ये हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं, हमारे बैंक में कुछ फंड्स रख सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखते हुए वो लोग उन्हें अटेंड करते हैं। सरकारी बैंकों की तरह नहीं कि कोई भी आए, वेलकम है, आपके पास पैसे हैं अकाउंट में रखने को, नहीं है, आप टेक्नोलॉजी जानते हैं नहीं जानते हैं, हर किसी का वेलकम होता है वहाँ। ये आवाम जो हमारी मैक्सिमम, ये कहाँ जाएगी जब सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे? तो
किसको जाकर के कहेगी कि मेरे अकाउंट में पैसे दे दो, मुझे पैसे निकलवा के दे दो, मेरा वाउचर भर दो। इवन यहाँ तक लोग हैं अभी तक हमारे जिनको वाउचर तक खुद भरना नहीं आता। हम उनसे उम्मीद करें कि वो प्राइवेट बैंक की टेक्नोलॉजीज़ को समझ के और खुद ब खुद वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर देंगे। ये कैसे संभव होगा? पहले व्यवस्था तो बना लीजिए, पहले अपनी आवाम को उस लेवल पे तो ले आइए, उनके लिए तो कुछ कर लीजिए। इतनी जल्दी में आप ये कदम उठाना चाह रहे हैं, पहले उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, समय लीजिए। आपको 10-15 साल लगेंगे अपनी आवाम को अभी भी उस लेवल पे लाने पे जहाँ वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। तब भी अगर आप ले आएँ कंसंट्रेशन के साथ उधर काम करके तो गनीमत है। उन्हें ले आइए उस लेवल पे, तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि प्राइवेटाइज़ करो। तो सर ये निजीकरण की अगर हम बात करें तो ये किन बैंकों का भी नाम आ रहा है? निजीकरण के लिए अभी देखिए जो सबसे पहला नाम मेरी सुनने में आया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का आया है। एक पंजाब एंड सिंध बैंक कहा जा रहा है कि शायद निजीकरण की तरफ बढ़ेगा। और इससे पहले जो अभी मर्जर हुआ थोड़ा समय पहले ना, तो उसके कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए, ना अभी निजीकरण के कुछ क्राइटेरिया सेट किए जा रहे हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक को ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग बैंक है और आप उन्हें प्राइवेटाइज़ कर दें, उन्हें निजीकरण कर दें उसका। अगर वो बेनिफिट दे रहा है, अगर वो प्रॉफिट दे रहा है तो क्यों निजीकरण होना चाहिए उसका? आपको अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत लगती है तो क्यों नहीं आप उसी में कुछ सुधार का प्रयास करते, आप उसके प्रॉफिट को और बढ़ाने का प्रयास करते। तो आज निजीकरण के विरोध में कितने लोग यहाँ पर पहुँचे सर? यहाँ कम से कम 300 से 400 लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं पूरे जिले भर से, हमारे करनाल और करनाल के आसपास के एरिया से। और उम्मीद करते हैं कि कल इससे भी ज़्यादा लोग हम यहाँ इकट्ठा होंगे और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी। सरकार इस बात को समझने का प्रयास करेगी कि किसी भी चीज़ को बिना उसके आफ्टर इफेक्ट्स जाने लागू कर देना कोई समझदारी नहीं है। पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि क्या इसके आफ्टर इफेक्ट होंगे, फिर उसकी तरफ जाइए तो शायद कुछ आउटपुट आए, कुछ फ्रूटफुल काम हो। आज ये निजीकरण किसी भी तरीके से उचित नहीं है। तो जो लोग अप्लाई करते हैं सरकारी बैंकों के लिए उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा इस चीज़ को? बिल्कुल नुकसान होगा। आप देखिए सरकारी बैंक में आने से कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अलग अलग लेवल के पहले तो टेस्ट पास करता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, देन उसका इंटरव्यू होता है, उसमें मेरिट बनती है। आप देखिए उस लेवल पे बैठे हुए अगर 100 लोग हैं, 100 में से कभी कभी क्या होता है कि एक उसमें से ऊपर जो है वो उठा लिया जाता है, बाकी 99 सेम लेवल पे बैठे हुए वेटिंग में रह जाते हैं। इतना टफ कंपटीशन होता है। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि इतना टफ कंपटीशन देने के बाद, इतने प्रयासों के बाद नौकरी में आए लोगों को अचानक कह दें कि जी आप प्राइवेट हो गए? आखिर क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? क्यों उस भीड़ में उनको शामिल करना चाहते हैं जहां आज नौकरी कोई लेता है कल छोड़ देता है, वहां कोई क्राइटेरिया ही नहीं है नौकरी लेने का? कम से कम इस तरीके से तो सोचना बनता है। चलिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर तमाम जो बैंक कर्मी हैं वो आज यहां पर उपस्थित थे और किस तरीके से निजीकरण के विरोध में यहां पर जो है प्रदर्शन किया। कल भी सरकारी बैंकों की छुट्टी रहेगी। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा।